सभी को नमस्ते। गोल्डन होराइजन्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छा कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की वीडियो में हम सामूहिक मिथुन, सूर्य, चंद्रमा, उदय, शुक्र और बृहस्पति स्थिति के लिए सामान्य संदेश और अंतर्दृष्टियों पर नजर डालेंगे। ये सामान्य संदेश हैं, कृपया उन संदेशों को लें जो स्वाभाविक रूप से संगत हैं और अपनी स्थिति पर जबरदस्ती लागू न करें। आप इन संदेशों को अपने जीवन के किसी भी पहलू पर लागू कर सकते हैं। यह कहते हुए मिथुन, चलिए शुरू करते हैं। तो मिथुन, आपका पहला कार्ड है कनेक्शन का जाल, और यह कहता है अपने संबंधों को सोच समझकर छोड़ें, जिससे कि एक सहायक जाल उत्पन्न हो जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर सफर को उभारता हो। तो ये व्यापक समुदाय से कनेक्ट करने और सही लोगों से जुड़ने के बारे में है, जो सहायक हैं, जो मददगार हैं, जिनके साथ आप अच्छी तरह जुड़ते हैं। अगला कार्ड मिथुन आपके पास है टिकोनफ, और यह कहता है कि चीजें अपेक्षा से बहुत जल्दी शुरू होंगी। यह आगे कहता है कि अब कार्यवाही करने का अच्छा समय है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिना स्पष्ट योजना के चीजों में जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए बिना सोचे समझे कार्य न करें और जल्दबाजी से बचें। शायद चीजें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचें मिथुन। अब अगला कार्ड आपके पास मिथुन है जो महारानी है। यह एक प्रमुख अरकाना है, यह संख्या 3 है। तो 3 संख्या आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह जरूरी नहीं है। जेमिनी इंप्रेस आपके पास उल्टा है। अब उल्टा होने पर इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज को पकड़े हुए हैं या कुछ बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। आप चीजों को खुलकर नहीं बोल रहे हैं, या शायद बहुत अधिक निर्भरता है। शायद लोग आप पर बहुत निर्भर हैं, या ये हो सकता है। अब अगर आप चित्र को देखिए तो चित्र में एक सारस है और साथ ही शांति लिली भी है। तो ये सारस अपने पंख फाड़े हुए है और इन शांति लिली के बीच नृत्य कर रहा है। और ये बस बहुत ही, आप जानते हैं, ये खुशी का समय है, एक जश्न का समय है। आप जानते हैं, महारानी एक दिव्य स्त्री ऊर्जा है, और सारस विशेष रूप से कुछ नया होने के प्रतीक होते हैं, चाहे वह नई जिंदगी हो, परिवार में जन्म हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म हो जिसे आप जानते हो या आपके करीब हो। यह पुनर्जन्म भी हो सकता है, जिसका मतलब हो सकता है कि किसी चीज की फिर से शुरुआत हो सकती है। बस शुद्धिकरण हो सकता है। शायद आप अपने घर, अपने पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं। जो भी हो, ये इसके बारे में है। अब सारस को संदेशवाहक भी माना जाता है, तो शायद ये किसी प्रकार की जानकारी या समाचार है। शायद कोई बच्चा पैदा हो रहा है, शायद आपको कोई प्रेरणा मिल रही है, या शायद आप कोई नई नौकरी, नया करियर, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है ना। ये एक सामान्य पढ़ाई है। तो महारानी, सामान्य रूप से यह हमारी अपनी व्यक्तित्व की स्त्रीलिंग विशेषताओं को अपनाने जैसा है। सही में एक बहुत पोषण करने वाली भावना, एक बहुत ही कोमल ऊर्जा यह महारानी के साथ है, और यह बहुत सारे अवसरों और संभावनाओं के बारे में है जो आपके चारों ओर हैं, जिन्हें आप बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए मिथुन राशि ये उल्टा है, जिसका अर्थ है कि शायद आपको अपने लिए समय नहीं मिल रहा है। शायद आप बहुत थके हुए हैं, आपके पास बहुत कुछ चल रहा है, आपके पास बहुत अधिक काम हो सकता है, और कुछ लोग बहुत थके हुए या बर्नड आउट महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये समय है जब आपको अपनी जरूरतों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप थोड़ा समय चाहते हैं, आप आराम चाहते हैं, ले लीजिए, या अपना आराम करने के लिए थोड़ा समय निकालें और कुछ न करें। एक कप चाय या कॉफी पिएं। और मुझे लगता है कि शायद आप बहुत थके हुए हैं, आपके आसपास बहुत कुछ चल रहा है। या आप जानते हैं, हम सभी थक जाते हैं। हमें अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी ऊर्जा सीमित संसाधन है। आप एक दिन में केवल इतना ही कर सकते हैं, और उसके बाद हमें आराम का समय चाहिए, खुद को शांत करने के लिए, अपने साथ कुछ समय बिताने के लिए, और वे चीजें करने के लिए समय बिताएं जो हम वास्तव में करना चाहते हैं। इसलिए अपने लिए समय निकालें मिथुन। अब आप में से कुछ के लिए ये खबर हो सकती है जो शायद आ रही हो, शायद कोई महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे कोई आपके पास पहुंचाना चाहता है। तो बस अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहें, समझने की कोशिश करें। कमरे में देखो और समझो कि शायद कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, शायद वो इशारा कर रहे हैं, शायद वो सीधे नहीं कह रहे हैं। इसलिए उन तरंगों और इशारों को पकड़ने की कोशिश करो, अगर वो मामूली इशारे हैं।
अब अगले मिथुन राशि के लिए आपके पास सम्राट है, यह भी मेजर आर्काना है। आपके पास सम्राट और महारानी दोनों 3 कार्ड रीडिंग में है, जो वास्तव में अच्छा है, लेकिन यह उल्टा है। आप जानते हैं यह संख्या 4 है, इसलिए संख्या 4 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जरूरी नहीं। उल्टा होने पर सम्राट की ऊर्जा थोड़ी जिद्दी होती है। अब अगर आप तस्वीर देखें, वहां एक हाथी है और ये मजबूत खड़ा है, दृढ़ खड़ा है। और अगर आप आंखों को देखें तो आंखें स्थिर हैं, ये कहीं घूर रही हैं अप्रतीकात्मक रूप से। इस हाथी की छवि मुझे बता रही है कि यह हाथी किसी भी प्रकार की चुनौती या किसी भी प्रकार की डर से नहीं डरता। इससे पहले कि यह अपनी चाल चले, जैसे भी कोई भी कठिनाई आए, ये हाथी उससे नहीं डरता है। और हाथी भी बहुत ही प्रतीकात्मक होते हैं रुकावटों को दूर करने के लिए। तो यह एक तरीका है रुकावटों को दूर करने का। जब आप समस्याओं का सामने से सामना करते हैं तो आप रुकावटों को दूर करते हैं। हाथी भी ज्ञान में समृद्ध होते हैं और वे अधिकार के साथ जुड़े होते हैं, वे संरचना के साथ जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि हाथी आमतौर पर अपने तरीकों में बहुत व्यावहारिक होते हैं। वे बहुत व्यावहारिक जीव हैं और एक प्रजाति के रूप में वे बहुत अधिक हैं। अब जानते हैं कि उनके एक दूसरे के साथ नजदीकी संबंध और जुड़ाव होते हैं, और जब वे यात्रा करते हैं तो वे झुंड में यात्रा करते हैं, वे समूहों में यात्रा करते हैं, क्योंकि वे हमेशा सामूहिक के बारे में सोचते हैं, जैसे कि सामूहिक कैसे जीवित रहेगा और प्रबंधित करेगा। मुझे यहाँ इस सम्राट कार्ड के साथ आपके लिए लग रहा है मिथुन की ये आपको बुला रहा है कि आप रहें चीजों में व्यावहारिकता अपनाने और संतुलित दिमाग रखने के लिए, ताकि विचारों को ठंडे दिमाग से सोच सकें और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ, व्यावहारिक विचारों के साथ सुनिश्चित करें कि आपके पास जो भी विचार हो सकते हैं, सुनिश्चित करें कि आपकी सही की अवधारणा ही एकमात्र चीज नहीं है, माप के देखने का एकमात्र तरीका नहीं है। मैं कहूंगा कि जैसे अगर आपको लगता है कि कुछ करना सही है, तो ये सही करने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका तरीका ही एकमात्र तरीका है, मेरा तरीका या कोई और नहीं, तो इससे आप दूसरों की नजर में जिद्दी दिखाई देने लगते हैं। मेरे ख्याल से सम्राट का उलटा होना मतलब है कि शायद कहीं आपने गलत निर्णय लिया या गलत फैसला किया। शायद आपने जिद दिखाई या आपने अपनी शक्ति का उपयोग कुछ कठिन तरीके से किया, या शायद हो सकता है कि यह आपकी ऊर्जा ना हो, यह आपके आसपास कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास थोड़ा कठोर प्रकार का अधिकार वातावरण हो। अब अगर आपको लगता है कि ये आपकी ऊर्जा है, सही है, अगर आप उल्टे सम्राट हैं, तो शायद आपको एक पल लें और सोचें कि क्या आपने कुछ गलत किया है, क्या आप दूसरे लोगों पर कठोर रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए हवा को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो यह एक अच्छा विचार है कि आप, अगर आपके लिए यह अच्छा विचार हो सकता है कि आप स्वीकार करें कि कुछ गलत हुआ है और शायद बातचीत करें या माफी मांगने की कोशिश करें। यह एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विचार है शांत रहने का, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आप पर थोड़ा हावी हो गया है। इसलिए आपको ठंडा, शांत और संयमित रहना चाहिए और अपना गुस्सा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही एक बड़ी लड़ाई या झगड़े में समाप्त हो सकता है। आपको निश्चित रूप से उस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए जो आपको सही लगती है या जो सही है। अगर आपको इसे करने का मौका मिलता है, नहीं तो आपको बस जरूरत है आप जानते हैं, अपनी इस सीमा में रहें, बस अपनी नजरें आगे की योजनाओं पर रखें और स्थिति को अपने आप सुलझने दें। ये अपने आप समाधान खोज लेगी। इसलिए आपको किसी भी तरह के विवादों को सुलझाने के लिए आक्रामक या परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इस पर इस कार्ड या इस ऊर्जा के अनुसार ये आपके लिए इस समय सबसे अच्छा विकल्प होगा। अब अगला कार्ड जो आपके पास है वह है मिथुन का 8 कप्स, और यह उल्टा है, इसलिए यह माइनर आर्काना है। कप्स की ऊर्जा कैंसर, मीन, वृश्चिक है। आपके पास ये जल राशियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं है उल्टे। 8 कप्स का मतलब है ठहराव, जैसे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत अधिक एक रास्ता है। अब अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ एक कटुफिश है, सही है, और कटुफिश गहराइयों में नौवहन करने में विशेषज्ञ होती है। महासागर का मतलब है कि यह हमारी भावनाओं की गहराई है ना। में बहुत अच्छे हैं, आप जानते हैं गहरे गहराइयों में जाने में। तो अपनी भावनाओं को संभालें, देखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, देखें कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। मुझे यह भी लगता है कि 8 कप्स का कार्ड वापसी का प्रतीक है, जिसका मतलब है कि आपको उस स्थिति से दूर रहना चाहिए या पीछे हटना चाहिए जो आपको खुश नहीं कर रही है। अब अगर यह आपके किसी लक्ष्य के बारे में है और आप जानते हैं कि आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जो आगे नहीं बढ़ रही है, तो शायद आप सिर्फ दूसरी राह ढूंढना चाहें। आप जानते हैं उस स्थिति को छोड़ देना और वहां पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना। आप उलझन में हैं एक निश्चित परिस्थिति में और नहीं जानते कि छोड़ना चाहिए या रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने आप से बैठकर यह विचार करना चाहिए कि क्या यह स्थिति जो आपको खुश नहीं कर रही है बचाई जा सकती है, सही है या नहीं। जवाब आपके दिल के अंदर होंगे। अपने दिल से बात करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और देखें। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य पता है, आप जानते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अब इस वर्तमान स्थिति के साथ क्या वह हासिल करना अभी भी संभव है? यदि नहीं तो कोई और तरीका खोजें, कोई और चीजें करने का कोई दूसरा तरीका, या शायद कोई और मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आप सिर्फ स्थिति के बाहरी हिस्से पर रुके रहेंगे या उम्मीद करते हुए कि चीजें अपने आप बेहतर होंगी बिना सक्रिय रूप से उनमें सुधार के लिए काम किए, तो यह आपको वहां नहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए आपको एक ऐसा रास्ता तय करना होगा जो आपको खुश करता है, जैसे कि हाँ, यही वह जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं, यही वह तरीका है जिससे मैं इसे करना चाहता हूं, और इसके लिए प्रतिबद्ध रहना होगा, और बाकी सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित हो जाएगा। अब अगला कार्ड आपके पास मिथुन का है, जो एक बोनस कार्ड है, और इसमें लिखा है अपनी ऊर्जा को साफ और सुरक्षित रखें। एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में आपने अन्य लोगों से कुछ कठोर और विषाक्त ऊर्जा को ग्रहण किया है। ये कार्ड आपसे रुककर एल्मोर मोरिया और आर्केंजल माइकल को बुलाने के लिए कहता है, ताकि आप स्वयं को साफ कर सकें। वे आपकी, अन्य लोगों की, आपके घर या आपके कार्यालय की ऊर्जा को भी साफ और ऊंचा कर सकते हैं। खुद को साफ करने के बाद उनसे अनुरोध करें कि वे आपको आगे के आघातों से सुरक्षित रखें। इस प्रक्रिया को शील्डिंग कहा जाता है, और इसे दिन में 1 या 2 बार करना चाहिए। अब कठिन ऊर्जा स्थितियों में बफर के रूप में काम करने के लिए एक क्रिस्टल लटकन भी पहन सकते हैं। अब आपको डर का संबंध किसी भी प्रकार के डर का तोड़ना होगा। अब अगर कोई वातावरण विषाक्त है, जिसका मतलब है कि वहां विषैले पदार्थ हैं या कुछ ऐसा है, या लोग अनुचित व्यवहार कर रहे हैं और ऐसी चीजें हैं, तो आपको अपने स्वयं के सम्मान की आवश्यकता है ना। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें, अपने आभा मंडल को साफ और स्पष्ट रखें, अपने मन को साफ और स्पष्ट रखें, नकारात्मकता में न उलझें। ठीक है, आप अपने घर या कार्यालय में ऊर्जा को साफ करने के लिए फेंग शुई का उपयोग कर सकते हैं। अब आपका आज का आखिरी कार्ड मिथुन परिवर्तन है। ये कहता है, मैं निरंतर विकसित हो रहा हूं, मैं अपनी कमजोरियों पर काम करके और अपनी शक्तियों को सुधार कर अंदर से बेहतर होता हूं। जीवन सुनिश्चित करता है कि मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो मुझे सीखने और बढ़ने में मदद करेंगी। मैं अपनी प्रगति के प्रति सचेत हूं और अपने पंख खोलता हूं रोशनी की ओर। तो चीजें आपकी चारों ओर बदल रही हैं, आप बदल रहे हैं। हम में से प्रत्येक हर दिन बदलता है। हम सीखते हैं, हम बढ़ते हैं, हम अपने पुराने स्वरूप को छोड़ देते हैं। हम नए अस्तित्व में बदल रहे हैं, और ये प्रगति है ना। और तुम्हें अपने भीतर विश्वास और प्रकाश को हमेशा जगाए रखना होगा मिथुन। तो ये थे तुम्हारे संदेश। आशा है वे तुम्हारे लिए सुसात्मक और मददगार रहे होंगे। आप सभी का धन्यवाद, समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी की दिल से सराहना करता हूं, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। अपना ध्यान रखें। अभी के लिए अलविदा।